भाई वो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन और उसमें हिंदूवादी संगठन के लोग खासतौर पर हिंदू छात्र जो प्रदर्शन करने पहुंचे थे उन्हीं के खिलाफ गंदा गंदा बोल रहे थे। हमने आपको वो सब सुना दिया, नहीं एक्सपोज तो हो गए वो। लेकिन आज सवाल एक है कि हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदू समाज को बचाना है, ये है फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें करते हैं। अब हिंदुओं के घरों पर जब बुलडोजर चल रहा होता है तो कहाँ गायब हो जाते हैं, रो रहे हैं। जी हाँ, ये हिंदू लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वो वहां पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आते हैं। और एक और कहीं नहीं हो रहा, ये बीजेपी शासित राज्य में हो रहा। बड़ी बड़ी डींगे आंकेंगे कि फलाना ठिकाना फ्रिज में मिलोगी, बैग में मिलोगी, ये करोगी वो करोगी। महिलाओं का सम्मान मुसलमान नहीं करता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक महिला पत्रकार जब सवाल पूछने पर आती है बीजेपी से तो उनको कैसे कैसे गालियां दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं, वो देखिएगा। मुस्लिम महिला रो क्यों रही है बलिया के अंदर, वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश वाला मामला है। और मालवीय नगर अग्निकांड वाले मामले में अब हर कोई, एक व्यक्ति, वैसे तो उन बच्चों ने बचाया था, लेकिन एक व्यक्ति जिसने कोई परवाह नहीं की और धर्म और जात नहीं पूछी, डायरेक्ट कूद पड़ा, उसको अब सम्मानित किया जा रहा है। और ये असली भारत है, असली हिंदुस्तान है, असली इंडिया है। वो दिखाऊंगा, और भी कई खबरें हैं वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, यहां से क्या कह रही है जरा सुनिए। रो रहे हैं सारी हिंदू महिलाएं रो रही हैं, इनके घरों को तोड़ा जा रहा है बुलडोज। देखिए, ये देखिए, सब बुलडोज कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में पंजा चला दिया गया। उन पर जो सोचते थे कि मियां को टाइट करने के लिए बीजेपी को लाना होगा, बुलडोजर तो हमारे लिए लाया गया था। ये अपनी कौम पर ही बीजेपी ने चला दिया। वजह की बात यह है, कोई संगठन इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। नहीं, कैसे आ जाएंगे, अभी फुर्सत नहीं थी उनको फिलहाल जंतर मंतर पर जाकर नीट परीक्षा लीक वाले मामले पर फंसे हुए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चली जा रही प्रदर्शन में फूट डालनी थी। उनको एजेंडा दिया गया था। मैंने कहा ना, दिहाड़ी मजदूर है। अब जरा सुनिए, एक महिला पत्रकार हैं, ये भी क्या कह रही है, जरा सुनिए। कि वो तुम्हारी औकात 11 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तुम्हारी औकात सिर्फ चमचागिरी से ज्यादा की नहीं है। और एक दिन ये चमचा कहीं ना कहीं किनारे पे पड़ा हुआ जरूर मिलेगा। जल्दी ही मुल्लों के साथ दफना दिया जाएगा। वो कमेंट में ढूंढ रही हूँ मुझे। तुम मेरी औकात का जिक्र कर रहे हो, चमचागिरी तुम कर रहे हो। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए तुम अपनी पत्नी का, अपनी मम्मी का, अपनी बहनों का इस्तेमाल करते हो। कितने नीच व्यक्ति हो। शरीर पर निशान कैसे आए, मेरे साथ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम सोच भी सकते हो। मैंने, भगवान ना करे तुम्हारे घर में किसी के साथ ऐसा हो जाए। मेरी औकात का, तुम्हारी औकात कितनी है वो। नमस्कार दर्शकों, पहले तो मुझे सपोर्ट करने के लिए उन लोगों का धन्यवाद जो लगातार। अच्छा, हुआ क्या, ये पत्रकार हैं, सिटी न्यूज की हैं, नाम है निधि शर्मा, ठीक है ना। इनका कहना है कि बीजेपी से सवाल करने पर इन्हें गालियां दी जा रही हैं, इनकी तुलना पैसों से की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। सभी आरोप इन्हें बीजेपी के पूर्व सांसद के समर्थकों पर लगाए हैं कि वो ये सब कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, महिलाओं का सम्मान कितना किया जाता है। खैर, महिलाओं का सम्मान यहाँ भी कितना हो रहा है, देखिए, ये देखिए। यूपी बलिया में मुस्लिम महिला जब अपनी जमीनी विवाद को सुलटाने के लिए संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची और रो रो कर अपनी व्यथा बताई तो उसे वहां से बगैर किसी कार्रवाई के निकाल दिया गया। स्थानीय लेखपाल और अन्य राजस्व अधिकारियों ने महिला की शिकायत को दरकिनार करते हुए, कुछ इस तरह चल रहा है प्रदेश में सब कुछ। पूरा मामला बलथेरा रोड तहसील में चल रहा संपूर्ण समाधान दिवस का है। और इसी के साथ कम से कम खुश हो जाना चाहिए कि कम से कम एक मुस्लिम महिला को तो परेशान किया गया, वरना यहाँ तो ज़्यादातर हिंदू महिलाएं परेशान हैं, हिंदू पत्रकार परेशान है, महिला पत्रकार परेशान है। यहाँ देखिए, ये तस्वीर शायद पच ना पाए कुछ लोगों को, लेकिन हकीकत यही है। ये देखिए, माला पहनाई गई, हर कोई तारीफ कर रहा है इनकी, इन्होंने जिस तरीके से किया। और ये सारे मुस्लिम नहीं है जो कर रहे हैं, जो इनको सम्मानित किया जाए वो ज़रूर मुस्लिम है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गद्दा बिछाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी साहब को राणा जी ने सम्मानित किया। ये
सम्मानित होने भी चाहिए थे, क्योंकि सारे के सारे हिंदूवादी संगठन के लोग जो हिंदुओं को बचाने निकले हैं वो तो गायब थे फिलहाल। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ। सूरत टू हैदराबाद ट्रांसपोर्ट माल है, कपड़े का जो माल आता है ना ट्रांसपोर्ट। आपका काम क्या है? मेरा खुद का है। क्या नाम से? न्यू इंडियन ट्रांसपोर्ट। कब आया? मैं आया हूँ थर्सडे। बेटा एडिशन अभी कल रात को। हाँ लगेज लगेज। You would be in the Hyderabad for a business trip, renting a hotel peacefully. Out of nowhere, you would get raided by Hyderabad police, and they will come right inside your bedroom and frisk your belongings. They wouldn't ever go raid a 5-star hotel. This allied service is only reserved. अब आप समझ रहे हैं, कहीं भी घुसो कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। सब पुलिस कहीं की भी हो, मॉडल यूपी पुलिस का ही है। ये बात बिल्कुल सही लगी प्रशांत टंडन ने। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी को, मैं भी वो नहीं कहता, हाँ वहाँ ज़्यादा है क्योंकि वहाँ उतना ही बड़ा आशीर्वाद उन तमाम संगठनों को और ऐसे पुलिस वालों पर है। लेकिन ये बात भी सच है कि हिमाचल प्रदेश भी देख लिया, यहाँ पर एक मस्जिद को लेकर क्या क्या नहीं किया गया। बड़ी बड़ी बातें ढांकने डींगे हाँकने से नहीं होता है। मोहब्बत की दुकान तो वहाँ जाकर बंद हो गई थी, ठीक है ना। और हैदराबाद में क्या हो रहा है, तेलंगाना में क्या है, आपके सामने सब चीज़ें चल रही हैं, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी नहीं है। अब जरा मेरी दीदी को सुनिए, प्यारी सी दीदी है ना। दीदी बोलिए, दीदी बोलिए। Hey everyone, freedom in the mind, faith in the words, pride in our heart and memories in our soul. Proudly celebrating Independence Day of Oman. Happy Omani National Day 2023 everyone. Our Phoenix and Design whole team is wishing all of you very very happy Independence Day. तो 2020 में दीदी ने ये ओमान को दिया था, उनके इंडिपेंडेंस डे पर उनको बधाई दे रहे थे ओमान को। शी यूज्ड टू वर्क इन ओमान अंडर ए मुस्लिम बॉस इन अ मुस्लिम कंट्री. शी गॉट किक्ड फ्रॉम ओमान. शी हैज़ नाउ स्टार्टेड एन इस्लामोफोबिया बिजनेस स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड फूलिंग हिंदूज. अब ये बताया जा रहा है ये रिद्धिमा शर्मा ही हैं जो कल आप देखते ही होंगे किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं. फ़िलहाल ये दावा किया जा रहा है ये ओमान में एक मुस्लिम बॉस के अंडर में काम करती थी, लेकिन बाद में इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद इनकी अचानक आंखें खुली कि मुसलमान कैसे होते हैं. और उसके बाद से खैर मैं नहीं कहूँगा कि इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया मुस्लिम विरोधी, लेकिन यही है. अब ज़रा सुनिए खान सर के. सर नालंदा में आके कैसे लगा आपको? एकदम नालंदा बढ़िया भाई, पूरे बिहार भरी नालंदा का स्टूडेंट के लिए कुछ बोल दीजिए सर. स्टूडेंट लोग यहाँ पे पूरा पढ़ाई करो और बड़े से बड़े पद पर पहुँचे. नालंदा की लेगेसी रही है. थैंक यू सर, थैंक यू. तो यहाँ पर खान सर पहुँचे हैं, इन्हें ढूंढ रही है पुलिस, ऐसा दावा अलग अलग न्यूज़ चैनल कर रहे हैं. इंडिया टीवी भी आजकल चला ही रहा है. खान सर का नालंदा बिहार शरीफ नवादा में भव्य स्वागत हुआ. अंजुनम कश्यप देखो 2 कौड़ी के शिक्षक की हैसियत तुम जैसे चाटुकार खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कहती हैं करिश्मा अजीज़. लेकिन जाते जाते ज़रा ये तस्वीर भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है. नहीं सर, वहाँ उसका फायदा क्या है? गुरमीत को भेजना और इतनी पड़ोस लेने का फायदा पीछे से आएंगे, सारे आएंगे बाजार में आराम से. तो दावा यह है पंचकुला में व्यापारी की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गंजा करके घुमाया है. पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. व्यापारी जितेश मनोचा की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के चलते संबंधित एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है. नमस्कार.